हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ें। 27 की 26, 27, 27, 27, 26 पढ़ा था ना कल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो जितने डॉक्टर के पास जाता हूँ पूछते हैं आप बहुत सोचते हैं क्या। अब वो सोच रहे हैं कि हम अपने मेंटेनेंस के बारे में सोच रहे हैं, कैसे चलेगा, अरे पत्नी का कैसे चलेगा, घर का किराया कैसा, ये हम नहीं सोचते। अब मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको उत्तर देना। भाई दवा ही सोचने की खा रहा हूँ। हरे कृष्ण मंत्र है ना, वो मननात् त्रायते, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे तो सोचना कैसे नहीं सोचेंगे। अब बताइए, यू बिगिन टू थिंक दैट ही इट फोर्सेस यू टू थिंक। आपका मन पवित्र होगा तो मननशीलता आएगी भाई। जानवर तो ना रह सकते हैं। और अच्छा, भागवत सुनने के बाद कौन नहीं सोचेगा? एटलीस्ट हम तो नहीं कह सकते कि नहीं सोचेंगे। इज इट नॉट? भागवत सुनने के बाद तो आदमी सोचेगा ही ना, ये मेरा हरे कृष्ण मंत्र। सेकंड, अरे भाई आप नहीं सोच रहे हो कि मरने के बाद कहां जाना है। मैं कमा रहा हूं अपने बच्चों के लिए ताकि उनके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाऊं। अब आप कुछ नहीं सोच रहे हैं बोलते हुए, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है ना कि आप कहां जाओगे इस बारे में आप नहीं सोच रहे हो। देखिए परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज का स्टेटमेंट हमको बहुत मजेदार लगा। इंग्लैंड में एक फिलोसफर है, बड़ा अच्छा होगा, कोई नाम जानते नहीं। तो महाराज बोले कि वो, उसका कथन है कि वह कहता है कि मैं हफ्ते में, प्रायः लोग नहीं सोचते हैं, और मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूं तो लोग मुझे बहुत बड़ा दार्शनिक बोलते हैं। अब यहाँ हम जब रोज सुन रहे हैं, भगवान से सुन रहे हैं, सोचिए अब बड़ी विचारनीय बात है। ये श्लोक कौन किसका है? भगवान का है। टीका किसकी है? ऐसे भक्तों की है जो भगवान को देख रहे हैं भैया। चक्रवर्ती पाद, शिला प्रभुपाद, विशिला श्रीधर स्वामी, जो साक्षात प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना। कुछ विचार कीजिए, आप ऐसे लोगों की टीकाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भगवान को डायरेक्ट देख रहे हैं भैया, डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट इन देयर हार्ट आउटसाइड ऑल्सो। ऐसे लोगों को सुन रहे हैं आप। ऐसे लोगों को सुनने को मिलता है क्या आपको? जरा बताइए। आप लोग ना, जब आपको लगे बस थोड़ा सा श्लोक पढ़ रहे हैं, जरा विचार कीजिए कि अगर आप भागवत क्लास में नहीं आते हैं तो जिससे सुन रहे हैं, कोई भी बात सुन रहे हैं, क्या वो भगवत प्रेमी है? क्या वो भगवान को देख रहा है? तो आप पूछेंगे आप देख रहे हैं? हम तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। मतलब भगवान विग्रह के रूप में दिख रहा है, लेकिन मैं प्रेमी नहीं हूं, लेकिन रिपीट तो उन लोगों की बातों को कर रहा हूं ना जो प्रेमी है, और साक्षात भगवान की। हाउ विल यू नॉट गेट प्यूरिफाइड? हाउ विल यू नॉट थिंक? यू कांट स्टॉप थिंकिंग। तो महाराज बोल रहे थे कि वी आर थिंकिंग एट एवरी मोमेंट। भक्त तो हमेशा सोचता रहता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या प्रभाव होगा, ये कार्य, जीवन का लक्ष्य क्या, सो मेनी थिंग्स। नहीं, तब मैंने सोचा कुछ तो इस कृष्ण भावना में है कि जिनसे आप पहली बार मिल रहे उनको भी समझ में आ जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। बीमार आदमी के लक्षण लिखते हैं ना कि अरे क्या बात है, चेहरा बहुत डाउन लग रहा है। तो हम दुखी होकर के डॉक्टर साहब के पास नहीं गए थे, मतलब देर इज सम हेल्थ इश्यूज, बट आपको भी बोलते हैं ना काले कृष्ण आप बहुत सोचते हैं। तो क्या ना सोचे भगवान के बारे में? अरे बात यह है कि भगवान की बात एक बार में समझ में भी तो नहीं आती है। खूब विचार करो, अच्छा ये बोलना चाहते हो, ये बोलना चाहते हैं, यार ये जीवन का परफेक्शन। वी गो टू वैकुंठ बाय थिंकिंग अबाउट कृष्ण। एनीवेज, तो हम लोग अब श्लोक क्रमांक 27 को देखें। 26 में क्या देखा था? एक बात और बोलूंगा, एक और बोलूंगा बात। देखिए हमको आज दोपहर में एक वक्त से बात हो रही थी, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन उनका संपर्क भक्तों से हुआ, और वो काफी समय से भक्तों के संपर्क में रह रहे हैं, और उनको एक उद्विग्नता थी। उद्विग्न समझते हैं? मैं खिन्नता, यस, कि वो भक्त जब भी उनसे मिलते, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, केवल डोनेशन की बात करते। दैट्स नॉट गुड। ठीक है डोनेशन देना चाहिए, लेकिन डोनेशन ही के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने तो एटीएम वाला समझ ले लिया। क्यों भाई? एटीएम पे कब जाते हैं आप? जब भागवत सुननी होती तब एटीएम जाते हैं, कार्ड डालिए कथा आ जाती है, ऐसे होता है ना। ऐसा हमें भक्त को नहीं देखना, किसी भक्त को नहीं देखना कि वो एटीएम मशीन है, जब हमको पैसे की जरूरत हो तभी हम उसके पास है। दिस इज वेरी बैड। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, किसी को याद आ रहा है मैं क्या बोलने वाला हूं? हरय शिष्य धन शोक न हरय, से गुरु घोर नरक में पड़ई। सुना आपने? जो शिष्य का धन तो हर ले रहा है, अनर्थ कारण है ना, इसलिए धन लाओ, लेकिन उसका शोक नहीं हर रहा है,
तो अब वह व्यक्ति, वह गुरु जो है वो निश्चित रूप से घोर नरक में पड़ेगा। अब एक प्रश्न है कि गुरु जी शोक कैसे हारेंगे? भाई डॉक्टर आपकी बीमारी कैसे हरता है? दवा दे करके। तो दवा क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। जो भी श्रीमद् भागवतम को सुनेगा उसके मन से शोक, मोह और भय नष्ट होगा। और हमको एक मेरी ट्रिक पता है क्या है? जब मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है तो खुद तो हम सेवन करते भी हैं, फिर देखते हैं नाम भूल गया मैं, इतनी देर इतना लंबा गैप नहीं मारना चाहिए कि नाम भूल रहा हूँ। तो आयुष गोविंद प्रभु आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए ना, और मुझे पता है कि रिजल्ट उनको मिलेगा। बट व्हेन ही सेज हाँ प्रभु जी हमको वही रिजल्ट मिला, तो मेरी खुद की फेथ स्ट्रांग हो जाती है। भले हो सकता हो कि आयुष गोविंद प्रभु कुछ देर बाद कहें ठीक है नहीं करना, लेकिन माई फेथ विल बिकम एनहांस्ड। दैट्स व्हाई वी शुड प्रीच। आप हरिनाम दूसरों को दीजिए, भगवान की कथा दूसरों को दीजिए, तो वो रिस्पॉन्ड वैसे ही करेंगे जैसे रिजल्ट आना है। मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे आज एक माता जी ने कहा कि हम जब कथा सुनते हैं, जब नहीं सुनते हैं कथा तो कुछ मोह उत्पन्न होने लगता है कि ये भौतिक कार्य कर ले, ये भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर ले, लेकिन जैसे कथा सुनना शुरू करते हैं तो अपने आप शमित हो जाता है ना। इसी जो भागवत में लिखा है शोक मोह भयाप, वह आप अपने आप बोल रहे हो ना। दिस फर्दर एनहांसेस माय फेथ। इसीलिए प्रीचिंग करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ऐसा नहीं कि आपको तुक्का लग रहा है, ये एक विज्ञान है कृष्ण भावना, और जैसी थ्योरी अगर वैसे कार्य करेंगे तो रिजल्ट आपको वैसा मिलेगा ही। In helping others, you are helping yourself the most, because our greatest advancement or only advancement is in increase of faith. जब दूसरों को देखते हैं कि ये दवा उन पे भी काम कर रही है तो आपका और विश्वास बढ़ जाता है। नहीं तो कभी कभी लोगों को भक्ति में लगता है भक्ति काम नहीं कर रही है, हमारा प्रगति नहीं हो रही इत्यादि। नहीं, वो हमेशा कार्य करती है। मैं इससे पहले आगे भूल जाऊं इस बात को, मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा। किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से बात करेंगे, एक माता जी का नाम रत्ना करके है, भूल के आगे नाम, इसी तरह होम्योपैथिक में जानती हैं, मतलब इसे पढ़ी हुई हैं। तो वो बता रही थी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होम्योपैथी में, क्योंकि प्रभात कहते हैं होली नेम इज लाइक होम्योपैथी, होम्योपैथिक दवा। तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 2 महीने तक आपको कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन वो आंतरिक रूप से कार्य कर रही है और उसके बाद पूरी तरह से ठीक कर देगी। उसी तरह से लोगों को लग सकता है कि हम साल 2 साल 3 साल भजन कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन आप देखिए प्रभुपाद फिगर दिए हैं 12 साल का, 12 ईयर्स तक आप प्रसाद खाइए, 16 माला का जप कीजिए, और आप देखिएगा कि फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन ये हो जाएगा कि आप कोई परिवर्तन नहीं चाहेंगे। मतलब यही जीवन है, भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करना है, देयर इज नथिंग एल्स। सारे द्वंद्व समाप्त। ये बहुत गंभीर बातें बोल रहा हूं, बहुत गंभीर बातें। द्वंद्व समझते हैं क्या? भक्ति करके सुखी हो जाऊंगा, थोड़ा सा वो भी कर लेता हूं, सुखी ना, सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जगत की कोई वस्तु हमको सुखी नहीं कर सकती। और इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम युंजतो नापकुरुता आत्मारामस्य करहिचित। एवं इस प्रकार से जो तत्व को जानता है तो, और मयि मानसम युंजतः मुझ में अपने मन को लगाता है, उसका प्रकृति न अपकुरुतः, उसका भौतिक प्रकृति अविद्या कोई अपकार नहीं कर सकती है। कभी भी, करहिचित मतलब कोई भी है, कभी भी अपकार नहीं कर सकती है। कैसे व्यक्ति का? आत्मारामस्य, जो आत्माराम है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है। हम लोग श्लोक क्रमांक 27 में देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि यहां पर एक समय तक नहीं, काफी समय तक, कई जन्मों तक इस प्रकार से अध्यात्म में व्यक्ति रत रहेगा तो उसको हर जगह से वैराग्य हो जाएगा, ब्रह्मलोक पर्यंत। यानी कि कोई ऐसा स्थान नहीं रहेगा इस ब्रह्मांड में जहां वो जाकर रहना चाहे। कहां रहेगा फिर? क्या उत्तर है? वैकुंठ चला जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, यदैव मध्यात्मरतः कालेना बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनिः यदैव मध्यात्मरतः कालेना बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनिः।
यदैवमध्यात्मरतः यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनिः आब्रह्म भुवनान् मुनिः। अब देखते हैं कौन उत्साहित होता है कौन निरुत्साहित। मनुष्य जब इस तरह अनेक अनेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है। भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है। भोग से पूर्ण विरक्ति नहीं है तो कॉन्ट्रेक्टरी जाएगा। भोग से कम स्पेस पूर्ण विरक्ति हो जाती है। ही इज एब्सोल्युटली डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन और उसमें चेतना पूर्णता विकसित हो जाती है। अनेक अनेक जन कुछ बातें हैं जो शायद आपने ध्यान से शायद ना दी हो, ध्यान ना दिया हो। मनुष्य जब इस तरह अनेक अनेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति करता है तो उससे क्या सुनाई पड़ रहा है आपको? लंबा टाइम तो ये तो है, लेकिन एक और चीज जो नहीं दिख रहा है वो क्या सुनाई पड़ रहा है? क्या खाती हैं आप निशा मादी? शी गिव्स ऑलवेज राइट आंसर। दिस इज टू मच। कोई तो गलत उत्तर होना चाहिए। दिस अमेजिंग। उसको बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए सामान्य मनुष्य जो है वह निर्णीत रूप से नहीं कह सकते कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन भगवान यहां कह रहे कि मनुष्य जब इस तरह अनेक अनेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक, मतलब एक बार भक्त बना है, भक्ति कर रहा है, तो अगला जन्म फिर मनुष्य का बनेगा, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, लाइक दिस। और इसको आपने कहां सुना है? इससे पहले कहां सुना? माता जी बोली तो स्वाभाविक सी बात है, सुन के बोली। कहां सुना है आपने? 7.9 नहीं, अरे छठा अध्याय सुने नहीं? वहां अर्जुन प्रश्न किए कि अरे कोई अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, कोई बहुत अधिक अच्छे से प्रयास नहीं किया, भक्ति करके छूट गया, उसका क्या गति? काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होगी? तो भगवान बोले ना, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो योग से भ्रष्ट हो गया वह स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग के बाद फिर या तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा या फिर पैसे वाले के जन्म लेगा, और फिर उसके बाद आगे भक्ति कंटिन्यू करेगा, लेकिन पशु योनि में नहीं जाएगा। अब समझ रहे हैं आप? इस बात को अब नोट कर लीजिए कि अगर कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं रहा है, अपने पूर्व संस्कार की वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा है, एट लीस्ट गिव हिम भक्ति क्रेडिट्स एंड दैट विल बी ग्रेट मर्सी। भगवान का प्रसाद दे दीजिए, कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा, और वो जब प्रसाद का पुण्य फलीभूत होगा फिर वह भक्ति में आ जाएगा। इसी जन्म में आ गया, अगले जन्म में आ, लेकिन आपने अपना कर्तव्य कर दिया है, चाहे वो बच्चे हों आपके, चाहे आपके चचा हों, चाहे कोई भी हो, कोई संबंधी हो, यू प्लीज बी मर्सीफुल टू दैट पर्सन। इट इज सो मच मर्सी। केवल प्रसाद ग्रहण करने से, ये तो मिनिमम, मतलब ऐसे देखने में बहुत सिंपल सी भक्ति लगती है, प्रसाद तो दे ही सकते हैं ना आप देते हैं ना, आपको बड़ा अच्छा भाव है, किसी को थोड़ा सा कुछ देते रहे, कुछ भी देंगे, एक कण भी मिलेगा तो बहुत बड़ा पुण्य है उसका। ये बहुत बड़ा पुण्य जाता है। तो और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका भी अब मनुष्य जीवन निश्चित है, लेकिन इसको गलत तरह से यूज नहीं करना चाहिए। अब मनुष्य जन्म तो मिलेगा, अब बहुत भक्ति कर ली है भाई, अब मौज करेंगे। अरे भाई ये प्रयोजन नहीं है कहने का। जब आपको अगला जीवन ही मनुष्य का मिलना सुनिश्चित है तो क्यों नहीं इस समय मनुष्य की तरह कार्य करते? इस समय पशु की तरह चुनाव क्यों करेंगे जीने के लिए? और वैसे भी देखिए, जिसने अच्छे से भक्ति करी है, अब वो पशु वाला जीवन में तो बिल्कुल बोर हो जाएगा कि बस सोना खाना ऐसे करके। और अब आप विचार कर लीजिए, कल का दिन भगवान ना करे किसी ऐसा हो, ना कोई जप करने को मिले, ना कथा सुनने को मिले, ना कुछ मिले, बस सो और खाओ। सो यू सी इट इज वेरी बोरिंग, इज इट नॉट? वेरी बोरिंग। बल्कि आप आश्चर्य करेंगे, कल जो भक्त आए थे उसमें एक माता जी ज्यादा जप नहीं करती हैं, वो बोली हाँ प्रभु जी 3 बजे उठ जाते हैं तो माला आराम से हो जाती है। शी ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस कि 3 बजे उठ के चैंटिंग अच्छी होती है। मेरी फेथ और स्ट्रांग हो गई भाई, ऐसा नहीं, हम तो सालों से कर रहे, तब वो 16 माला नहीं करती हैं, कभी 1-2 माला करती हैं। वो भी बोली कि हाँ जिस दिन 3 बजे उठ जाते हैं 16 माला हो जाती है। सो यू सी, एक नोट करिएगा कि मनुष्य जीवन जो है वो तप सात्म है,
तप साथ में समझ ले, जो तपस्या करेंगे एडजस्ट हो जाएंगे, जो तपस्या करेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन भोग साथ में बिल्कुल नहीं है। आप कहो कि कल से मैं 6 बार खाऊंगा, कभी मन में आया 6 बार खाने के लिए? आप देखेंगे सोचने से ही वितृष्णा हो जाएगी, 6 बार कैसे खाएंगे। मैं कहूँ 10 बार खाइए, अच्छा चलिए कल से हम लोग 25 घंटे, नहीं 25 तो हो नहीं सकता, 14 घंटे सोएंगे। विचार भी नहीं आता है कि 14 घंटा सोएंगे, नहीं, इज जस्ट टेरिबल। बीमार हो जाए तो कितना दिक्कत होगी। लेकिन आप बहुत बार भक्तों ने कभी कोई 64 माला किया था, मोक्ष रूप माता जी आपने शायद पिछली एकादशी में 64 किया था, तब हमको याद है बहुत पहले जब हम ज्वाइन किए थे तो 64 का था, तो उस दिन उस वक्त हम लोग 12 बजे तक कर लेते थे, दोपहर के 12 बजे तक पूरा हो जाता था। हम लोग सोच रहे थे अरे ये तो रोज कर सकते हैं यार, और कर नहीं पाएगा अलग बात है, लेकिन संकल्प है। आप देखो ना, जब हम तपस्या करते हैं तो मन में ये जरूर आता है कि काश हम रोज कर सकते, कितना अच्छा होता। आप एक दिन 3 बजे से चैंटिंग कीजिए तो मन में आएगा अरे काश रोज कर सकते, ऐसा अच्छा होता। लेकिन आप एक दिन पूरा दिन भोग में बिता नहीं सकते, मन मान लीजिए बिता दिए, तो अगले दिन तो एकदम वितृष्णा हो जाएगी। सुबह तो शाम तक मिठाई कौन खा सकता है, क्यों वेदवाद नहीं, कितनी देर खा सकती हैं आप? अभी तो कुछ नहीं खा सकती, हमने बैन लगा रखा है सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन कितना खाएंगे आप बताइए, कितना नमक खाएंगे, कितना चिप्स खाएंगे, क्या होगा बताइए। एकदम मुझे अच्छे से याद है, जीवा में हमारा आखिरी दिन था उसका, क्या कहते हैं उसको, क्लेंजिंग का, तो उसमें होता है कि आप चिप्स खाइए जितना खाना है, तो हम लोग लेके आए चिप्स खाने के लिए, आज मौका मिला है डॉक्टर साहब के, और आफ्टर 1-2 पैकेट खाए फिर नहीं मन कर रहा था। तो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि मनुष्य के जीवन ही बिताना है, तपस्या के जीवन, संयमित जीवन। तो इसका एडवांटेज क्या है कि एक के बाद एक मनुष्य जीवन, एक के बाद एक मनुष्य जीवन मिलेगा, और उसमें भक्ति के संस्कार बन जाएंगे। अब कालिया कृष्ण कर रहे हैं, अरे क्या, ये तो बड़ा गलत बात है। माइक दीजिए इनको। कुछ शरीर में भी रोग है ना, बोलिए 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 जी हाँ जी, डॉक्टर साहब के पास गए जी लाभ हो रहा है, जी ठीक हो गए, नहीं तो आप क्या बोले, ऐसे बोले या कि खुश हो रहे हैं कि लाभ हो रहा है? बोलिए जल्दी से बोलिए, माइक बताइए। खुश तो कितने साल से परेशान है, हम परेशानी डिस्कस नहीं करेंगे, कितने साल से परेशान है? 15-16 साल 15-16 साल से। और अगर 15 दिन में ठीक हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना आप। तो अब कितने समय से आप भौतिक जगत में, जरा बताइए, आपको तो पता होगा, ज्ञानी हैं आप। अनादि अनंत नहीं, अनादि बोलते हैं। अनादि की तुलना में 2-4 जन्म क्या होता है? डिवाइड कीजिए, मैथमेटिक्स तेज है आपकी, हैं? आपको इसी समय चाहिए तो डॉक्टर साहब को बोलो हमको अभी ठीक करो, बोलो बोलो, माइक पे लीजिए, ऐसा नहीं माइक पे बोलिए। आप डॉक्टर साहब को बोले हम इतनी दूर से आए हैं आगरा, हमको तुरंत ठीक करो, नहीं तो पैसा वापस। हिम्मत है, बोलिए, हिम्मत है। तो वहां आप धैर्य रख रहे हो, खुश हो रहे हो कि कम से कम भैया 15 दिन में ठीक हो जाए। अग्रीड? ये 15 दिन बोल रहा है, 150 साल थोड़ा बोल रहा है कि मर गए उसके बाद ठीक हो रहा है। डू यू अग्री विद दिस? सो यू नीड टू हैव धैर्य, क्योंकि इस जगत में ऐसा होता ही है। हम आज एक उत्तरी लाए, उसको धुल दिया, हमने कहा सूख जाती, क्लास के पहले सूख जाएगी। हम 5:30 बजे सुखाने रखे हैं तो अब तक सूख जाएगी। करते रहिए आप, आपके करने से कुछ फास्ट हो जाएगा। देन वी बिकम कंप्लेनेंट कि कृष्ण कृपा नहीं कर रहे हैं। कृष्ण इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। वो कृपा किसी पर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक समय होता है। माइक लीजिए, माइक लीजिए, छोड़ेंगे नहीं आपको। खिचड़ी कितनी देर में बना लेते हैं आप? माइक लीजिए। 3-3.5 घंटे 3.5 घंटे में खिचड़ी बनाते हैं। अब एक माता जी बोल दीजिए जो ना कहेंगी खुद खिचड़ी बनाते हो 3.5 घंटे में, और खिचड़ी पक रही है 3.5 घंटे में इनकी, तो वहां तो नहीं करते। और हृदय में, हृदय की खिचड़ी को पकने में, मतलब हृदय परिपक्व होने में 2-4 जन्म लग जाए तो वो तो भगवान कर रहे हैं ना। भगवान कर रहे हैं, तो आपकी इंटेंसिटी भी तो होनी चाहिए। करो का 64 राउंड कल से, कौन रोक रहा है? अरे ये वो, तो जितना जाप करेंगे उतनी जल्दी फायदा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो कहने का बहुत सिंपल अर्थ है, कपिल देव जी आपको उत्साहित कर रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं आपको। वंस यू बिकम इस प्रोसेस में आ गए तो बार बार मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा जो इससे आपको आगे ड्राइव करनी होगी। प्रभुपाद कहते हैं भगवान मर्सीफुल हैं लेकिन स्ट्रिक्ट भी। हु कैन एक्सप्लेन दिस बेस्ड ऑन दिस? बहुत इजी है, आप अगर विचार करें तो। भगवान मर्सीफुल, ओह अनंत वांट टू से यस,
अब तो बड़े प्रबुद्ध हो रहे हैं, प्रतिबुद्धस्य, वेरी गुड, बोलिए देखते हैं, गिव इट अ ट्राई। भगवान इस कंटेक्स्ट में भगवान कृपालु भी हैं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, बोलिए, माइक तो दीजिए भाई। अरे इसको बच्चों को डांटना पड़ती है, हाँ, बड़ों को डांटना ही पड़ती है, बच्चों का पड़ती, हाँ बोलिए। भगवान कुछ भी खा लेते हैं, अगर आप तुलसी पत्र दो या फिर फूल दो, लेकिन अगर आप जपा ना करो, 16 राउंड्स ना करो अपना सुबह, तो भगवान नहीं करते। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, कोई बात नहीं, भगवान के बारे में कुछ भी बोला गलत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनी हाउ यू ट्राइंग टू थिंक, ये आपने पहला जो स्टेटमेंट था वो ठीक था, लेकिन मैं उस कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ। भगवान दयालु हैं इस अर्थ में कि आप अपूर्ण भी रह गए भक्ति में, स्टिल ही गिव्स यू फर्दर चांस एंड ही कैन गिव यू एन नंबर ऑफ चांसेस। लेकिन स्ट्रिक्ट हैं इस अर्थ में कि अगर इस जगत में रहना चाहते हैं देन ही वोंट फोर्स यू टू कम बैक, दैट्स अ होल पॉइंट। आप इसी बात को गीता में देखते हैं ना कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे, 18 अध्याय में बोलते हैं, यदि अहंकार आश्रित्य न योस्य इति मन्य से मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अहंकार के रूप में कार्य करोगे, तुम्हारी प्रकृति तुमको नियोजित करेगी और अहंकार के वशीभूत होगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर मुझ में चित्त लगाओगे, मत चित्ता सर्व दुर्गाणाम मत प्रसादात् तस्यति, तुम मुझ में चित्त लगाओगे तो तुम सारे कठिनाइयों से पार हो जाओगे। तो बात बहुत सिंपल है, भगवान स्ट्रिक्ट हैं इन द सेंस, भगवान नम्र भी हैं। अगर मैं भगवान के पास अभी तुरंत वापस नहीं जाना चाहता हूं, देन कृष्ण इज ओके विद दैट, ही इज नॉट इंटरफेयरिंग विद माय इंडिपेंडेंस। आप समझ रहे हैं बात को? तो धीरे धीरे करके भगवान तैयार कर रहे हैं हम लोगों को, लेकिन जाने नहीं देते, ये बात है। तो उम्मीद है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है। इस जन्म में मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं भी जा पाया, ये उसकी गलती नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बट वो अभी रेडी नहीं है। तो कह रहे हैं अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता, तब उसको इस जगत में, जगत मतलब ब्रह्मलोक पर्यंत किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जब अपने हृदय में आप देखेंगे कि इस जगत की किसी वस्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन एक्चुअली यू आर रेडी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। कुछ समझ पा रहे हैं बात? आप जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर मन में ये भावना है जरा सी भी, देखिए मैं आपके मन को नहीं कह रहा हूं काले कृष्ण प्रभु, देखिए हर व्यक्ति को अपने मन को खुद चेक करना होता है। मैं आपके मन को नहीं जानता, आप मेरे मन को नहीं जानते, लेकिन कुछ इच्छाएं अगर हैं कि जगत में कुछ भी अच्छा है, धन, स्त्री, या क्या कहते हैं उसको, फॉलोवर्स, किसी भी सूक्ष्म स्थूल रूप से जरा सी भी इच्छा कि इस जगत में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा है, तो अभी हम लोग जगत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, बहुत आसानी समझ में आएगा। आपने गंदा शौचालय कभी उपयोग करना पड़ा आपको? भारतीय लोग तो समझ जाएंगे, भले अमेरिकन ना समझें, अमेरिकन लोग तो समझ जाएंगे जब भारत में आएंगे। तो आप देखेंगे आजकल थोड़ा सा मेंटेन करते नहीं तो बहुत बार बहुत गंदा शौचालय होता है, इट इज एब्सोल्युटली डर्टी। अब उसमें कितनी देर रहना चाहते हैं आप? मतलब काम तो खैर हम खराबी करने गए हैं, लेकिन वो इट इज जस्ट डेस्पिकेबल, यू जस्ट डोंट वांट टू बी देयर उस अर्थ में। मुझे क्षमा कीजिएगा ऐसा उदाहरण देना पड़ा, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि वहां आप एकदम करियर प्लानिंग ये वो कुछ करते कि यहाँ कुछ करियर बनाएंगे, थोड़ी देर रहें, कुछ डेवलपमेंट हो। एकदम उदाहरण क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लगता है आपको? या एक और एग्जाम्पल भक्त लोग देते हैं कि पानी के अंदर किसी को डाल दिया जाए तो वो क्या सोचेगा? केवल हवा के बारे में सोचेगा, है ना? ऐसे अब वो उसको अरे थोड़ा आइसक्रीम खा लो, अरे थोड़ा खाकरे चलेगा, थोड़ा करेले का जूस पी लो, या करेला भाजी खा लो। नहीं भैया, सांस चाहिए। अब तो क्लियर हो रहा है ना? शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में। इफ भक्त देखेगा यहां भगवान की भक्ति मिल रही है, नहीं यहां तो नहीं मिल रही है, तो अब वहां उस स्थान पे बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं, 1% वहां रहने का मन ना करे, तब आप समझ लीजिए क्या विरक्त हो रहा है। क्या समझ में आ रही बात? और भगवान के भक्तों ने प्रार्थना करी है कि 4 कुमारी प्रार्थना की, हमको नरक मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आपका श्रवण कीर्तन करने को मिले। ऑब्वियसली श्रवण कीर्तन करने वाला नरक क्यों जाएगा? लेकिन एक बात बोली जा रही है, इतना ज्यादा भगवान में आसक्त हो जाए कि जगत की किसी वस्तु से कोई प्रलोभन उसको आकर्षित नहीं कर सकता, मन में भी ना आए। और ये अब 11वां स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पर उत्तम अधिकारी जो भगवान का प्रेमी है, उसका वर्णन है कि अगर उससे कहा जाए
कि तुम आधे सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, तुमको तीनों लोगों का राज्य दे देंगे, तो वह नहीं कर सकता आधे सेकंड के लिए भी। दिस इज द स्टेज ऑफ परफेक्शन कि किसी भी वस्तु में कुछ भी आ सकती नहीं। वैराग्य घृणा नहीं है, यद्यपि मैंने एग्जाम्पल घृणा का दिया था वो शौचालय वाला, लेकिन वैराग्य घृणा नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली इंडिफरेंट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कुछ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये बात है। यदा एवं, जब इस प्रकार मतलब जैसे पिछले श्लोकों में वर्णित हुआ है, भक्ति करते करते साधन का वर्णन किया गया था और उससे प्राप्त परफेक्टेड स्टेट का भी वर्णन किया गया। मुनि मतलब चिंतनशील पुरुष। फिर भूल गया महाराज ने मुनि शब्द का क्या बताया था कि मननशील, तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन एक और था, मैं भूल गया, एकदम याद नहीं आ रहा। शिव जी की स्तुति में था ना वो, मुनि लोग भगवान का दर्शन करते हैं, एकदम याद नहीं आ रहा। नहीं, श्लोक तो ठीक ठीक है या कुछ याद आ रहा है, लेकिन भक्ति के अनुग्रह से जिनका चित्त पूरी तरह पवित्र हो गया, ऐसे मुनिम विचष्टे गतिम ते पराम, ऐसे करके श्लोक था। महाराज बड़ा अच्छा बोले थे, भूल गया, फिर से भूल गया कि मुनि पे क्या बोले थे महाराज, लेकिन बहुत अच्छा बोले थे। एनीवे, सब याद आएगा तो बोलूँगा। अहिंसा का गुण, दैट इज ऑल्सो देयर, लेकिन ये भी सही कह रहे हैं, मुनि मतलब अहिंसा का गुण, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। चिंतनशील का मतलब बिल्कुल अच्छा है। मननशील मतलब जो मनन करके, इसमें एक और कई बार अर्थ किया गया, सार असार विवेकी, जो सार और असार को जानता है। सार भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति है, उसको छोड़कर बाकी सब वस्तु असार है। तो इस प्रकार का मुनि, जिसको प्रकृति किसी प्रकार से भ्रमित नहीं कर सकती है। बहु जन्मना कालिना, अनेक जन्मों तक और अनेक अनेक वर्षों तक, यानी हर जन्म में 6 महीने अभ्यास करने के बाद। यही तो सोच रहे हैं आप, इसी प्रोग्राम में तो है कि नहीं है? अनेक जन्मों में, हर जन्म में 6 महीना अभ्यास, बाकी टाइम मौज, है ना? नहीं, एक जन्म भगवान की सेवा, फिर दूसरे जन्म भगवान की सेवा, इस प्रकार से। तथा अध्यात्मरत, भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, यानी भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो आ ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्म लोक पर्यंत। ये श्लोक शब्द कहाँ सुना है आपने? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो भगवान वहीं आपको दिखा दिए, भैया ब्रह्मलोक में भी दोबारा जन्म होगा। अरे यार, पे क्या करना जा करके वहां पे, ठीक है। सर्वत्र वैराग्य जाता, सभी भोगों से वैराग्य हो जाता है। बहुत सुंदर है। सर्वत्र, यत्र मतलब जहां, अत्र मतलब यहां, कुत्र मतलब कहां, और सर्वत्र मतलब हर जगह। यानी किसी जगह दृष्टि जा रही है तो वो दृष्टि वहां पर खींची नहीं जा सकती। आप अपनी दृष्टि को देखना। हाँ, हम लोग को पता है कि देह अच्छा नहीं है किसी का भी, लेकिन कोई सुंदर व्यक्ति दिखा तो दृष्टि अगर रुकी वहां पर, तो अभी वैराग्य नहीं है। आप यहीं इस रूम में बैठे हैं, आप दरवाजे देखते हैं, दरवाजे से कोई इमोशन जनरेट होता है? देख लीजिए दरवाजा, कितना सुंदर दरवाजा है, विनाइल शीट लगी है इसके ऊपर। हाँ, वाह वाह, क्या फ्रेम्स हैं इसमें, वाह वाह, क्या कलर्स है, क्या आप सोचते हो ऐसा? किसी के यहाँ वो तो नक्काशी वाला दरवाजा भी तो एक बार आप देखेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? अब आजकल होता नहीं, कहीं कहीं हो जाता है, कहीं पे नक्काशी लगता है ना उसमें, कोई फर्नीचर वगैरह। तो सो यू सी योर ओन हार्ट, क्या मेरी दृष्टि किसी चीज से खिंचती है? क्या मेरे कान किसी चीज से खिंच रहे हैं? तो मतलब ये वैराग्य नहीं हुआ है। भाई इसकी में कोई नेगेटिव होने वाली बात थोड़ी ना है। खाना खाते हैं, एक रोटी और खाएंगे तो खुद मालूम रहता है ना कि एक रोटी की भूख है कि नहीं। भूख है या नहीं है वो उसके लिए कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं देता है। तो अभी मुझे इंद्रिय विषयों की भूख है या नहीं है मुझे खुद ही मालूम है। अभी तुम लोग, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। इस ओक की कम से कम लिफ्ट में तो बैठे हैं, सीढ़ी पे तो नहीं चल रहे। लिफ्ट में बैठते हैं तब भी तो कुछ समय लगता है, काले कृष्ण प्रभु की नहीं। तब माइक दीजिए इनको। हाँ, ये अच्छा है। अगर आपको ऊपर चढ़ना होता और आपको लिफ्ट दी जाए और आपको सीढ़ी पे चढ़ने का ऑप्शन दिया जाए, दोनों में से कौन सा लेंगे आप? बोलिए बोलिए, बता दीजिए। अरे झूठ बोलते हैं आप, तो वॉकिंग करके जाओगे ऊपर। तो अब आप लिफ्ट में जाते हो, वो भी तुरंत पहुंचा देती है ना आपको। क्या बोल रही है? नहीं, तो आप बोलते हैं
अरे तो भगवान ये जगत का नियम ही है कि यहाँ तुरंत कुछ नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है यहाँ पे, एवरीथिंग गोज स्लोली। खाना खा लिए ना, डाइजेस्ट हो रहा है, जी हो गया पता नहीं। अच्छा भगवान कर रहे हैं ना। क्या 8 घंटा क्यों लगता है, तुरंत क्यों नहीं हजम हो जाता बताइए? फिर तो आपके लिए और बवाल हो जाता है ना, अगर खाया और 1 घंटे में हजम हो गया फिर खाना खाने चलो, फिर बताइए मुश्किल हो जाता है कि नहीं? चीजें स्लो हो रही हैं, थोड़ा अच्छा ही है ना, आप विचार कीजिएगा। तो सर्वत्र समझ में आ गया आपको, किसी जगह हमारी दृष्टि जा रही है, हमारे कान इंद्रियां वो कुछ भी ग्रहण कर ही नहीं रहे, अंदर से सिस्टम कट गया है, मन भगवान में ही लगा, ये बात बोल रहा है। एंड सी यू कैन फेक इट, कुछ ऐसा है, जितना है वैराग्य उतना है, और जितना नहीं है भैया उतना नहीं है, काम खत्म। भक्ति करते जाइए, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। पूरे दिन देख लीजिए कि कितना भक्ति कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि कितना वैराग्य हुआ है, क्या बात बोलना चाहते हैं। देखिए एक बात आप विचार कीजिए, हम भक्त लोग हैं, गलती हम स्पष्ट बोल रहे हैं, गलती से भी माँ बहन की गाली नहीं बकते, नहीं बकते ना, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाएंगे, कह देंगे अरे बेवकूफ हो, यही बोलेंगे ना। गलती से भी निकलता है हम लोग के मुख से, नहीं निकलता ना, तो कोई अहंकार की बात नहीं, दैट इज गॉन, दैट इज गॉन, दोज वर्ड्स विल नेवर कम। किसी भक्त की, मान लो कोई भक्त निंदा भी कर रहे हैं, अगर एक प्रॉपर डिवोटी है, मतलब भक्ति कर रहा है, तो ये गंदी गंदी गाली तो ना बक देगा, तो बोलेगा क्या ये ठीक से बात नहीं करते, ऐसा दोस थिंग्स विल बी देयर। देयर सर्टेन थिंग्स जो आपने कट ऑफ पार कर लिया है कि नहीं? कोई गाली बकने, स्पेशली नाई के पास जाओ, पता नहीं हमें सब लोग गाली ही बकते रहते हैं, क्यों? यू फील वेरी स्ट्रेंज, ये सब वो सब चित्त में नहीं आती ना हमारे। ऐसे करके इस जगत का कोई विषय हमारे मन में प्रवेश ही ना करे, दैट देन यू गो बैक टू गॉड। ये स्टैंडर्ड है। बाकी प्रभुपाद की कृपा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रभुपाद की कृपा से कौन पहुंच जाएगा, महाप्रभु की कृपा से पहुंच जाएगा, दोज थिंग्स आर डिफरेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जो स्टैंडर्ड वो बात कर रहे हैं, और इस बात को भगवान गीता में भी कहते हैं 6 अध्याय में, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। 6 अध्याय में ये बताते हैं कि जिसने, जो भक्ति से भ्रष्ट हो गया है, वो दोबारा भक्ति में आएगा, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो भक्ति से भ्रष्ट हो गया तो तुरंत भगवान के पास चला जाएगा। आई होप यू आर बैलेंसिंग द पॉइंट। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, जो भगवान के पास जाएगा उसके फॉर्मूले सुन लीजिए। आप जाना चाहते हैं तो याद कीजिए, 1155 याद है आपको? याद करिए भाई, याद नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे आप? किसको याद है 1155? हाँ, होमवर्क प्रेमी, याद है आपको 1155? मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मेरे लिए जो कर्म करता है, मत कर्म, चाहे 3.5 घंटे में खिचड़ी बनाओ, बड़ी अच्छी बात है, बनाओ, लगे रहो कथा सुनते सुनते, वेरी गुड। नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ, लगाओ 3.5 घंटा, बनाओ खिचड़ी, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? मेकिंग फॉर कृष्ण। मत कर्म कृन, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। मत कर्म कृन, तुलसी के पौधा उगाना भगवान के लिए, कोई भी भगवान का कर्म करना जानते हैं। मद कर्म कृन मत परमो, जो मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है। आगे, अरे मुझे याद है, हमको दिखा रहा है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वजता। ये तो ना कि श्लोक याद है, याद करने, कुछ श्लोक तो हमेशा याद रखने चाहिए ना। मेरी भक्ति करो, नवधा भक्ति में लगो, और संग वर्जिता, मद भक्त संग वर्जिता, मेरे भक्तों के संग से वर्जित रहो। ये नहीं, ये अर्थ नहीं है। मद भक्ता ये अलग है, और संग वर्जिता मतलब गलत संग से दूर रहो। और फिर निर्वैर सर्वभूतेषु। अब काले के शुरू करें। ये लास्ट वाला दिक्कत है ना, कि किसी से वैर ना करना। तो अब यहां रह गए कि नहीं रह गए हम लोग? किसी से वैर नहीं करना। देखो आप जान रहे हो कि वह भक्त है, फाइन, लेकिन आपको द्वेष नहीं करना। भाई वो पागल है, पागल से कौन द्वेष करता है, कौन वैरता करेगा? आपने आज तक कभी किसी पागल से दुश्मनी करी है? वो आके मुंह पे बक देगा। अभी मैं वहां पे था दही बाजार में, एक से पागल से था, वो मेरे हाथ पे आशीर्वाद दे रहा। नया भी नहीं था वो, कुछ भी खुश रहो, क्यों खुश रहे? कुछ तो है, मतलब व्हाट डू यू रिएक्ट? नहीं, इस समय हम सोचे हुए कि सब लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमको उल्टा सुल्टा बोल रहे, तो झगड़ा करते हैं, है कि नहीं? तो आप निर्वैर हो गए हैं काले कृष्ण प्रभु? आप मुझसे पूछ सकते हो, हम तो नहीं हुए पूरी तरह से, कहीं कभी गुस्सा आ ही जाता है, कम हो गया, लेकिन फिर भी समटाइम्स यू फील कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ब्रांडम करना इत्यादि इत्यादि। तब
तो अनेक अनेक जन्म जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति हमारे मन में कोई वैर नहीं आता। तो यहां भी यदा, अरे भाई भगवान बड़ा गेम खेलते हैं, ये नहीं बताते कि एक जन्म में, दो जन्म में, यदा मतलब जब जब तैयार हो जाओगे तो तुरंत वहां से वैकुंठ का विमान तैयार है, जैसे तैयार तुरंत आपको लेके चले जाएंगे। यदैव, जब जब इस प्रकार अध्यात्म में विरत व्यक्ति काले न बहुजन्मना, बहुत जन्म तक, बहुत काल तक लगा रहता है, सर्वत्र जात वैराग्य, उसके बाद उसका हर जगह से वैराग्य हो जाता है। कहाँ तक? आ ब्रह्म भुवना मुनि, मतलब ब्रह्मलोक पर्यंत तक। तो ऐसा मुनि भगवान के पास जाता है। ये 3 श्लोकों में बताया जाएगा, 27, 28, 29। आज हम 27 की चर्चा कर रहे हैं। भावार्थ दीपिका। यदैवम इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा भगवान कपिल अपने कथन का उपसंहार करते हुए कहते हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितने समय में अनेक जन्म हो जाते हैं उतने समय तक जो मनुष्य सदा आत्मचिंतन में ही लगा रहता है तो उससे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों के भोगों से उसका वैराग्य हो जाता है। समझे? ये इंटरेस्टिंग शब्द है। काले ना बहुजन्मना, कितने समय तक भजन करना है? जितने समय में बहुत जन्म हो जाते हैं। वेरी रिलेशेबल। सुनाई पड़ा आपको? कब तक, कितने टाइम में हम परफेक्ट होंगे? उतने टाइम में जितने टाइम में बहुत जन्म हो जाते हैं। एक तो अर्थ है बहुत जन्म तक, बहुत काल तक, और दूसरा है कि 1000 साल, 60,000 साल। अब 60,000 साल में कितना जन्म हो जाएंगे? गिन लीजिएगा, 60,000 एटलीस्ट। अगर 100 साल जी तो नहीं, अधिक भी। हम आपको निरुत्साहित नहीं करना चाहते, हम आपको बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि 60,000 साल में ही, लेकिन देखिए ये जो आप बैठे हो ना भागवत क्लास में, यहां पर, इसके लिए कितने जन्मों का पेमेंट है? ये सोचे हैं कभी? इसी जन्म में ना। लाइए, आप अपने अकेले क्यों आते हैं? आप लाइए 5-6 लोगों साथ में, दम हो तो ला के दिखाइए। काले कृष्ण तो लाई नहीं, एक आदमी आज तक एक कस्टमर नहीं लेके आए हैं। आप बताइए कि जब किसी को पकड़ के ला, यहां तो लाना भी नहीं पड़ता है, बस कहो आ जाओ, जूम पे क्लिक करो, क्लिक भी तो नहीं हो पाता है। कहीं जाना नहीं, पेट्रोल का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, एक बटन दबाना नहीं। दिन भर बटन दबाते हैं कि नहीं? लेकिन ये बटन लोग नहीं दबाते, नॉर्मली नहीं दबा पाते हैं। ला के दिखाइए। यही तो बोला गया कि जिनमें बहुत तपस्या कर ली है, सब कुछ कर लिया है, वेद अध्ययन कर लिया, वो जाकर के इस जन्म में जीभ से नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भगवान का नाम है, भक्ति है, सब कुछ। श्रद्धा ही नहीं तो करो क्यों? इस श्रद्धा को आने में कितने जन्म लगते हैं उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। भक्ति संदर्भ की शुरुआत में ही बोला गया, कई कई जन्मों का जो पुण्य फलीभूत होता है, तब व्यक्ति को शास्त्र में विश्वास होता है और वैष्णव की संगति में भगवान की बात सुनकर भगवान में प्रेम होता है। एकदम क्लियर ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्रीला जीव गोस्वामी कोट करते हैं, बिल्कुल क्लियर। समझ में आ रहा है? वैल्यू इट। जैसे बहुत पैसा लेकर के आप मणि या कुछ सोना इकट्ठा करते हैं तो उसकी वैल्यू करते हैं कि नहीं? अब होता क्या है कि जो हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा सुनने में कुछ रुचि है, इंटरेस्ट है, तो उसको लगता है हाँ तो हो ही जाती है। तो हो जाती तो आप दूसरों में क्रिएट क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आपकी हो गई है तो दूसरों में क्यों नहीं कर दे रहे हैं भाई? क्यों नहीं कर दे रहे हैं? और क्यों नहीं हो रही लोगों की? क्या था वो? निर्नाम संति सहस्त्र श्लोक है वो। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। गृहमेशु गृहमेदि नाम क्या? हाँ, शुरुआत कैसे हो रही है? अरे शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत चाहिए। निर्नाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेशु गृहमेदिनाम। तो शुरुआत नहीं आ रही। एनीवेज, नहीं कौन राजेंद्र मान, बहुत अच्छा कि लोगों के पास हजारों बातें करने के लिए, लेकिन भगवान की बात करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आत्म तत्व को नहीं देख पाते। दूसरे स्कंद की शुरुआत में था, भूल गया। श्रोतव्यादि निराजेंद्र निर्नाम न संति सहस्रशः
अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्र। बोलने में बहुत सारे एक्सपर्ट और हजारों हजारों टॉपिक हैं, लेकिन आत्म तत्व को नहीं देखते। बहुत कुछ देखते हैं लेकिन अपने को नहीं देख पाते, भगवान के तत्व को नहीं देख पाते, क्योंकि गृहेषु गृहमेधिनाम, घर में ही आ सकती है, वो आटा लाना है, दाल लाना है, चावल लाना है, ये भी ठीक है, लेकिन भगवान संबंधी होना चाहिए, वो सब बात नहीं होती है। इट्स नॉट ईजी। तो मैं से बात क्या कहना चाहता हूँ कि इस स्टेज पे आप जो हो, रोज कथा सुनने की रुचि है, रोज जाप करने की रुचि है, इसके लिए भी तो आपने बहुत तपस्या करी है। एक जन्म में नहीं आ गया है, तो अब और आगे कुछ रुचि प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी धैर्य पूर्वक भक्ति करिए। और आप जाएंगे कहाँ? रूप गोस्वामी भी तो बोल रहे हैं, उत्साह, निश्चात और धैर्यात। पेमेंट तो वहाँ पे मांग ही रहे हैं। जब रूप गोस्वामी के तो अनुगत है ना, आप रूपानुग है ना, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई बिना धैर्य के कुछ नहीं होगा, निश्चय के कुछ नहीं होगा, उत्साह के, तो क्या करेंगे? पेमेंट देना पड़ेगा। आप कुछ भी निरुत्साही तो चाहे कुछ होइए, लेकिन निरुत्साह होने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज ऑल वॉट एवर यू आर एबल टू डू, इट इज योर परमानेंट एसेट। अब आगे ही बढ़ते चले जा रहे हो। तात्पर्य, भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य प्रभुपाद का। किंतु शुद्ध भक्तों एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। हमको अब इस बार ये श्लोक तात्पर्य से कुछ समझ में आ रहा है। देखिएगा, मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है। तो कुछ गलत है? क्यों भाई, कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या लिखा है? आप कहोगे कि मिश्रित भक्त तो भौतिक लाभ के लिए भक्ति करता है, यही सही है ना? हाँ, जो आपके भाव टेढ़ी हुई, हम भी जब पहली बार पढ़े थे बहुत साल पहले, हमने ये क्या भाई, इसमें क्या गलती है भाई? वैकुंठ जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। जिससे वह सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप से बना रहे। यानी कि भगवान के धाम वापस जाने की इच्छा क्या है? मिश्रित इच्छा है। यानी कि मैं तो अपना ओपिनियन नहीं दे रहा था ना, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से है कि नहीं? दिस इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। जब भक्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता तो वह संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, ये तो समझ में आता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारे के रूप में होता है, ये तो क्लियर है। या फिर भगवान और जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है, तो ये गलत नहीं है, एक लेवल पे सही है। या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भगवान है कैसे, और सब अच्छा है। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। तो क्या भगवान के स्वरूप का ज्ञान गलत है? आपके मन में प्रश्न आएगा, पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। वे भगवान की सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए या कि परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता। देखिए, अब हम लोगों के लिए परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान की भक्ति करेंगे ही नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त के लिए परमेश्वर को समझना भी जरूरी नहीं है। अभी बताते हैं। उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती है कि वह भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उन्हें प्रसन्न करने में लग जाता है। इसे कहते अहेतु की भक्ति। जैसे काले कृष्ण प्रभु जरा प्रकाश दीजिए कि रसमलाई के विटामिन और प्रोटीन का क्या एनालिसिस किए हैं आप आज तक? ये तो ज्ञानी है, आप ज्ञान जानते होंगे। कुछ नहीं किए। आप समझ में, अच्छा नहीं किए हैं तो करना कब से शुरू कर रहे हैं? बोलिए तो। नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं? बोलिए, आई वांट टू हिट दिस आंसर। हाँ, मिले पा जाते हैं। थोड़ा धीरे स्पष्ट बोलना चाहिए। जरूरत क्या है, मैं ये सुनना चाह रहा था। जरूरत, रसमलाई इज नॉट प्रोटीन मलाई इज नॉट अ प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन है नहीं है कुछ। देखिए, आप देखो, सिंपल सी बात, मान लीजिए दवा है, तो दवा के पहले आप समझ देखते हैं किस क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, इसका क्या फायदा होता है। रस मलाई में कभी देखे हैं क्या क्या? किसको पता भी है किसमें क्या क्या होता है? अंदाज लगा लेते हैं दूध होता होगा, बाकी क्या कौन देखता है? खाओ दबा कर। सो यू आर ओनली टेस्टिंग, दैट इज द होल पॉइंट। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? रसो वही सह, वो टेस्टी है। ही इज एन ऑब्जेक्ट हु इज सपोज्ड टू बी टेस्टेड, है ना? जो रस, जिसका रस आस्वादन किया जाता है और जो रस आस्वादन करता है उसको रस कहते हैं। रस्यति इसी रसः, और ऐसे करके और पूछता है, जो रस का आस्वादन करता है और जिसका आस्वादन किया जाता है उसको रस कहते हैं।
समझ रहे हैं ना बात? तो जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान की भक्ति के रस में डूबे रहते हैं। कृष्णा इज रस मलाई फॉर देम, इज ओनली टू बी टेस्टेड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अभी आ जाएगा। शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितने कि उनसे प्रेम करने में, अर्थात भोजन कराने में और सेवा करने में, इसी में उनकी रति लगी रहती है। अब तो क्लियर हो गया? उन्हें कोई इतना इंटरेस्ट फिलॉसफिकल दार्शनिक चिंतन में बिल्कुल नहीं है। प्रेम का यह पद ही भक्ति की शुद्ध अवस्था है। कोई प्रमाण है प्रभुपाद जी के पास? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। तो जो गोपियों ने भगवान से इस प्रकार से प्रेम किया है वह भक्ति की हाईएस्ट लिमिट है। हम लोग उस स्तर पर नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है भगवान के तत्व को जानना, सांख्य को भी जानना, एवरीथिंग इज नीडेड एंड इट हेल्प्स अस। लेकिन अब उनके लिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जब तक मनुष्य भक्ति की इस शुद्ध अवस्था तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्चतर भौतिक स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, मतलब उच्चतर लोकों में जाने की भी। मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वे ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। भौतिक इच्छाएं हैं, किंतु चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः अनेक जीवन तक भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती। इसको थोड़ा फिर समझ लीजिए, मैं फिर बोलूंगा। जो व्यक्ति भक्ति देवी की सहायता अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, उसका संग क्या होता है? केवल भौतिक इच्छा की पूर्ति होती है, क्योंकि उसने भक्ति देवी के प्रति क्या किया है? अपराध किया है। ये क्लियर हो गया? लेकिन जो अपनी भौतिक इच्छा के लिए भगवान की भक्ति करता है, तो वह भक्ति को हाईएस्ट साधन मान रहा है। हाईएस्ट साधन, नॉट साध्य, हाईएस्ट साधन की सबसे अच्छा साधन है। तो अब भक्ति देवी के प्रति अपराध नहीं किया है वो, यद्यपि उसने मतलब उसका गोल हाई नहीं है, लेकिन उसका मीन्स हाईएस्ट है। अकामः सर्व कामवा मोक्ष कामोदारधि तीव्रे न भक्ति योगे ना ये जिता पुरुष। तो क्योंकि उसने भक्ति का सम्मान किया है, इसलिए भक्ति देवी उसे केवल भौतिक लाभ नहीं देंगी। भौतिक लाभ तो देंगी ही, आगे उसको हाईएस्ट लेवल का जो प्रेम है वह भी प्रदान करेंगी। इसके लिए प्रमाण आप देख लीजिएगा, सत्यम दिशति वाला श्लोक है। सत्यम दिशति करके श्लोक है। भगवान के पास कोई जाता है तो निश्चित भगवान भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन उसको ऐसे पूरी नहीं करते कि दोबारा वो इच्छा हो। जैसे कि भुने हुए चने को आप खेत में डाल देते हो तो उससे कुछ दोबारा नहीं उदित होता, लेकिन आप सामान्य एक गेहूं का बीज डालेंगे उससे 200-300 बीज उगते हैं। तो जब कोई देवताओं के पास जाता है भौतिक इच्छा पूर्ति होती तो और इच्छाएं आ जाती हैं, लेकिन जब भगवान के पास वही भौतिक इच्छा लेके जाता है तो भगवान पूरी जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि दोबारा और इच्छा हो। तो आप समझ रहे हैं 100, 98, 96, 95 धीरे धीरे करके कम ही होता जा रहा है। एंड दिस इज वेरी एनकरेजिंग, दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। आप भक्ति करते जाइए। इसीलिए महाराज इस बात को बोल रहे हैं कि कैसे भी भक्ति कर रहा है बहुत अच्छी बात है, भक्ति कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, भक्ति को सहायक के रूप में नहीं ले रहा है। आप समझ रहे हैं बात? भक्ति को हाईएस्ट गोल, यज्ञ करना है भाई, नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, भगवान की सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। समझ रहे हैं बात? और ऐसा कौन भक्त है यहां पर जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा नहीं है? आप जरा हाथ खड़ा कीजिए। कौन कह रहा है कि भाई हम अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे? पता भी नहीं होगा अग्निहोत्री स्पेलिंग पता है किसको? अग्निहोत्री स्पेलिंग टाइप करके बताओ, अग्निहोत्री स्पेलिंग, स्पेलिंग तक ना पता होगी। ए से शुरू होती है और कहां खत्म होता है? वर्णाश्रम करेंगे, वर्णाश्रम करेंगे। एक अग्निहोत्र के पता नहीं कैसे करना है। तो आप समझ रहे हैं, वी आर ऑलरेडी डैम वेरी फॉर्चुनेट। हम 16 माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज हम लोग को पता है कि भक्ति ही हाईएस्ट रिजल्ट देने वाली है। अब चाहे कैसे ही भौतिक इच्छा हो, ये आपने कृपा लोगों पे करनी है। खुद अपने पे कृपा कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति के प्रति आदर भावना रखिए, और जिनसे भी मिले उनको यही उपदेश कीजिए, भजन भजो कृष्णा नहीं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण, ये से तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा। और इसके लिए जो करना वो करिए। प्लीज, क्या आप लोगों को समझ में आई ये बात? भाई ये बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि आप में से कोई भी व्यक्ति अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। कह रहे फालतू बात बोलो, अभी तो बोल रहे अनेक जन्म। जी हाँ, जन्म हो सकता है, बट कर्म के प्रावधान से नहीं, योग के महात्म्य से। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं?
by the glory of yoga, by glory of chanting Hare Krishna, taking prasadam, hearing Krishna, वो जन्म वैसा ही होगा जिससे आपकी आगे भक्ति बढ़े। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप पता नहीं स्कूलों में ऐसे पढ़े कि IIT में हम लोग पढ़े थे, तो जिस भी क्लासरूम में हमको भेजा जाता है कि इस सेमेस्टर में आपकी क्लास यहाँ होगी, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उस विषय में हमारा ज्ञान बढ़ जाए। अब तो समझ में आया? जेल में नहीं भेज देते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? वहां भी व्यवस्था से आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इज इट? कुछ उदाहरण समझ में आ रहा है ना? वहां भी तो कुछ लोगों की व्यवस्था है कि आप इस स्कूल में जाएंगे या फिर इस कॉलेज की इस क्लासरूम में जाएंगे, तो वहां जाते तो कुछ ज्ञान ही बढ़ता है ना, तो और कुछ बढ़ाने के लिए तो नहीं प्रयोजन होता है। उसी प्रकार से जितने भी जन्म होंगे उससे केवल यही होगा कि भगवान की भक्ति बढ़े। और यही भक्तों ने प्रार्थना करी कि हम अपने कर्म बंधन के अनुसार फंसे रहे, कोई बात नहीं, हर जन्म में आपकी भक्ति करते रहे। ये भक्तों ने इच्छा प्रस्तुत करी है। और प्लीज समझिए, ऐसे भक्त को भगवान इस जगत में नहीं छोड़ने वाले हैं। Try to understand that he doesn't want us to be in this world. Basically, we want to be in this world. तो जब धीरे धीरे करके ऐसी इच्छा है कि हमें आना ही नहीं वापस, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे वापस। इस कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि वह किसी प्रकार के भौतिक उच्च जीवन में रुचि नहीं लेता। और आप लोग देख भी रहे होंगे, अगर आप नियमित रूप से कथा सुनेंगे और नियमित रूप से जप करेंगे, दोनों चीज करते रहेंगे, तो जादुई रूप से आप देखेंगे कि आप जहां हैं उसी में संतुष्ट होने लग जाएंगे। जिसको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है वो हाथ खड़ा करे। 122 लोगों में से एक बंगला बने न्यारा, ऐसे कोई गाते हैं आप लोग? कुछ एक और बन जाए, एक और बन जाए, और ये हो गया और वो हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो एक आध दो बंगले बनाने के बाद एक और बंगला बना रहे हैं। एक माता जी दिख रही हैं, नाम नहीं बोलूंगा, उनके पति एक के बाद एक बंगला बना रहे हैं। शायद वो एक्सपैंड करेंगे अपनी पत्नी के संग, हर जगह हर बंगले में रहेंगे। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू। रहना तो वही छोटे से अभी देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है बंक बेड में रह रही है। है ना? बताओ, लाखों रुपए करोड़ों रुपए के बंगले बनाकर आप बंक बेड में ही रह रही है। शी इज हैप्पी इन हर बंक बेड। इज इट नॉट? आई लव दिस एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पेशली हरि कथा। हरि कथा, भगवान का नाम जप करे, यू आर सेटिस्फाइड। जो बेसिक सुविधा है उसमें मिल जाए, बस पूर्णतः संतुष्टि। संकल्प भी नहीं आता है कि और इकट्ठा करें और करें, ऐसा कुछ भी नहीं। यहां तक कि वह ब्रह्मा जी जैसा पुरुष भी नहीं बनना चाहता। एक इसको एक्सप्लेन करूंगा, बड़ी मजेदार बात। आगे भागवत में आएगा कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी कुछ नहीं गिनता है, ऐसा करके शब्द आएगा। तो आप हरि ब्रह्मा जी का सम्मान करता है? नहीं 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 नहीं, भक्त ब्रह्मा जी का सम्मान नहीं कर रहा है। वो जो पद है उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो जान रहा है कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, भगवान के सेवक हैं, सम्मान करता है, लेकिन उससे कुछ आप भी बनो ब्रह्मा जी ना, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इस जगत का मैनेजर बनने में। जैसे अब आप लोग वो जॉब लिख रहे हैं कृष्ण पादे पर, वो तिहाड़ जेल के जेलर बनने का। आप जान रहे कोई बहुत अच्छा करियर तो आप नहीं मानेंगे कि तिहाड़ जेल का जेलर बन गए, अधिकारी बन गए। कोई तो नीरज प्रभु आप कर रहे हैं उसकी तैयारी, बिहार की जेल के जेलर बने। कोई बहुत अच्छा बात तो आप नहीं कहेंगे। तो भगवान के सेवा में लग जाऊं, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, ऐसी करके इच्छा होती है। और ये तो आपने देख ही लिया कि एक प्रोसीजर है जिससे अपने आप ही ऐसा होने लग जाता है। तो लगे रहिए आपस को अनुभव करने। कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज विल स्टॉप। कुछ प्रश्न तो नहीं है। नहीं है ना कोई प्रश्न? छूटा नहीं ना कुछ? अच्छा, तो विल स्टॉप हियर। एक वक्त कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, विल नॉट रिकॉर्ड दैट, विल जस्ट यू वांट मी टू रिकॉर्ड एंड आई कैन रिकॉर्ड आल्सो। यू वांट मी शुड आई, कहाँ है आप? आर यू हियर? नहीं दिख रही मेरे को। Anyway, so we'll stop now. Okay. You want to share some experience? 1 second. I'll give you a chance. 1 second. Okay, I'm making a co-host. You can unmute yourself in here and then. बोलिए माता जी, 1 मिनट आ जाइए। हो रहा है तो ओके। हेलो, हरे कृष्ण। बोलिए। हरे मेरे ऑफिस से एक बिल्डिंग बन रही थी, वो मेरे ऑफिस से बहुत कन्वीनियंट है उसका आना जाना। तो 4 साल पहले मुझे बहुत मन होता था कि उसमें मेरा घर होता, उस वो बन रहा है,
तो उसमें होता। लेकिन 1 साल पहले आपसे जुड़ी, उसके बाद अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है। गुड। पिछले पिछले मंथ में मेरे हस्बैंड ने खुद ही उसमें बुक किया है। मेरा मेरा उसमें कोई हाथ नहीं, और एग्जैक्टली सेम बुक किया है जो मैं चाहती थी, उसी बिल्डिंग में। उससे ऑफिस मेरा आना जाना बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन मेरा मन बिल्कुल ही खत्म हो गया था, आप बिल्कुल ऐसी कोई देखेंगे इच्छा नहीं थी। इसका एक और अपोजिट इफेक्ट भी होता है कि जो वस्तु भगवान की सेवा में लगती है उसमें आप आसक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए लग रहा है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए नहीं लगेगा, यू विल फील एब्सोल्यूट डिटैचमेंट, नॉट घृणा, बट कोई मतलब नहीं है। ये अगर सिम्टम जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भौतिक जगत में आप रहेंगे तो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन केवल भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू आर बिकमिंग अटैच्ड टू कृष्णा। दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट। सो विल स्टॉप नाउ। थैंक उससे यू। हाँ, कुछ बोल उससे रहे थे? मेरा आने जाने का टाइम बहुत सेव हो जाएगा। चलिए, अच्छी तो बात वो है। मेरी इच्छा थी। वो देखेंगे सुबह आप आ रही हैं कि नहीं आ रही। वो तो रेड, ये माता जी इनकम टैक्स में काम करती है, हमने कहा उनके घर में रेड मारेंगे हम रोज। सुबह उठ रही कि नहीं उठ रही है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।